बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। चाचा अनवर का नाज़रीन कल वीडियो आया जिसमें चाचा अनवर शाह साहब के बारे में बात कर रहे हैं, इजाज शाह के बारे में। कहते हैं कि ये इंसान सैयद नहीं हो सकता। जो इंसान इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है कि दूसरों की बहन बेटियों पर इस तरह की तोहमतें लगा रहा है, वो कम अज़ कम वो बंदा सैयद नहीं हो सकता। खैर, ये बात जो है वो चाचू अनवर की 100% ठीक है। चाचू अनवर की इस बात से फारक नहीं बेटे, नहीं करो। चाचू अनवर की इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, 100%। क्योंकि देखिए, पता क्या है, सैयद कौन होता है? सैयद कौन है? आप लोग जानते हैं? आप लोग जो हमें देख रहे हैं, सैयद ज़ात के बारे में जानते हैं कौन होते हैं सैयद? सैयद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हैं, ठीक। और कहा यह जाता है कि इन पर दोज़ख की आग हराम है। मतलब जो है इनका खून चूंकि पाकीज़ा खून है, पाक खून है, तो इन पर जो है वो जन्नत की आग हराम है। ये तो है सैयदों के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हैं। नबी का खून पाक खून, ठीक है। तो लेकिन ये तो चलो, एक बंदा तो है सैयद ना। नबी करीम का खून है तो नबी करीम का खून नापाक नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर वो नबी करीम का खून है तो फिर वो गलत काम भी नहीं करेंगे, वो गुनाहगार भी नहीं होंगे, वो गुनाह भी नहीं करेंगे, वो घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ज़रा उनके अखलाक तो जो है वो उनका मयार तो बहुत ही आला था ना, नबी करीम का अखलाक। तो वो गलत जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो किसी की करैक्टर ऐसी नहीं करेंगे, वो किसी को बुरा भला नहीं करेंगे, वो गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो गुनाह नहीं करेंगे। तो ये तो हो गए सैयद। और अगर एक बंदा ये वाला काम नहीं कर रहा और वो कहता है कि मैं सैयद हूं, तो क्या हम उसे सैयद मान लें? नहीं मान सकते। क्योंकि हमारा ये अकीदा है, हमारा ये बिलीव है कि जो बंदा सैयद होगा ना, जो सैयद ज़ात से होगा, वो कभी भी घटिया और गलत काम, बुरे काम नहीं करेगा। हाँ बेटा, एक मिनट बैठो, मैं आता हूँ, ठीक है। तो वो नहीं करेंगे। अब असल में जो लोग यहाँ पर आकर खुद को क्लेम करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, क्लेम करने लग जाते हैं कि मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ। और जब आप उनके काम को देखते हो तो वो गाली गलौज करते हैं, वो घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को बुरा भला कहते हैं, वो गुनाह कबीरा करते हैं, वो ये सारे काम करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देख लो, बड़े लोग हैं जो आपको ये मिलेंगे कि मैं सैयद हूँ, ठीक है। और जब आप उनकी जुबान चेक करेंगे तो इतनी इतनी लंबी गालियाँ दे रहे होंगे, ठीक है। तो कम अज़ कम जो है वो इन लोगों को सैयद नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट इन लोगों को तो इनफैक्ट पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये सैयद ज़ात की तौहीन कर रहे हैं, सैयद नहीं हैं और ख़ुद को सैयद क्लेम करके काम गलत कर रहे हैं। ये सैयद ज़ात की तौहीन कर रहे हैं और ये सैयदों को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कम से कम इस तरह के लोगों को मैं जो है वो सैयद नहीं मान सकता। मैं चाचू अनवर की इस बात को सेकंड करता हूँ। और ये जो काम जो इजाज़ जगह जगह जाकर ये बता रहा है कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, फलाना ऐसे है, फलानी ऐसे है, फलानी ये, फलानी वो, फलानी को ये वो, फलां सारी बातें, तो कम अज़ कम ये वाली बातें सैयदों को ज़ेब नहीं देती, ठीक है। या तो अब जो है वो, या तो ये बंदा सैयद नहीं है, अगर ये सारी बातें कर रहा था, या तो ये बंदा सैयद नहीं है, ठीक है, या फिर जो वो ये बंदा अगर ये सच बोल रहा है तो ये सैयद नहीं है, ठीक है। या फिर जो है वो अगर ये सच नहीं बोल रहा तो फिर ये सारी बातें झूठ कर रहा है, ठीक है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। फिर भी ये सैयदों की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि सैयद कभी भी किसी को डिफेम नहीं करते, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते, किसी के लिए घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। आई होप के बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। खैर, कल अगर शाह साहब पर केस होता है, हाँ, अगर कल शाह साहब पर केस होता है नाज़रीन, ज़रा यहाँ पर जो है वो केस तो सब पर हो सकता है ना। तो कल अगर शाह साहब पर केस होता है तो क्या शाह साहब कोर्ट में जाकर ये चीज़ जो है वो FIA में जाकर इस बात का खुल्लम खुला इजहार कर सकते हैं उनके सामने कि हाँ जो मैं इस खातून के साथ रिलेशन में था? क्या ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है। ना कह सकते हैं, ना इस बात को साबित कर सकते हैं। तो भाई अब एक चीज़ को आप साबित नहीं कर सकते, एक चीज़ को आप कह नहीं सकते, तो फिर जो है वो पब्लिक में आके इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? क्यों जो है वो एक औरत को जो है वो उसकी तजलील कर रहे हो? क्यों उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो? क्यों उसके बच्चों को टारगेट कर रहे हो और करवा रहे हो? तो जो आप अपनी इज्जत का तो लिहाज नहीं कर रहे, तो किसी दूसरे की इज्जत का ही लिहाज कर लो। तो खैर, मैं चाचू अनवर की इस बात से जो है एग्री करता हूँ। बाकी जी यहाँ पर यार कोई तीसमार खान नहीं है। अगर यहाँ पर कोई समझ रहा है ना कि मैं जो है बाहर बैठा हुआ हूँ या मैं बाहर बैठी हुई हूँ या मैं कोई जो है बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हूँ या मैं कोई तीसमार खान हूँ, उन लोगों को लिए बता दूँ, कल डक्की की वाइफ को पुलिस ने जो है यूँ 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और उसकी वजह भी जो है वो जो बताई जा रही है वो ये है कि इंस्टा पर उसने कोई पिक्चर अपलोड की थी, बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से कोई असला वगैरह नजर आ रहा था, ठीक है। तो पुलिस ने जो इस बात पर जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया और काफ़ी सारे जो है वो उनके अगेंस्ट उन्होंने
रेफरेंस वगैरह भी लगाए हैं, ठीक है, या फिर लगा रहे हैं, या फिर शायद उनको डरा रहे हैं, बट जो भी हो। अब डकी जैसा बंदा जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, मतलब डकी का सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, एक बिजनेस भी है, दुबई रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करता है, बड़ा बिजनेसमैन है, ज़्यादातर उसके ताल्लुकात भी उस तरह के लोगों के साथ होंगे। तो अब डकी जैसे बंदे को 1 मिनट में उसने हाथ डाल लिया लोगों ने, रियासत ने, इदारे नहीं, बड़े ज़्यादा इदारे ताकतवर हैं आजकल, बड़े जो हरकत में हैं, एक्टिव हैं। तो फिर जो आप किस खोद खेत की मूली हो, आप कितने बड़े शाह हो, या फिर आप क्या चीज़ हो, आप जो बच नहीं सकते, महफूज नहीं रह सकते, ठीक है। अच्छा खैर, सितारा नाज़रीन कल लाहौर गई थी, इस पर जो मैंने भी बात की, बड़े लोगों ने इस पर बात की, ठीक है, लेकिन जो मैंने जो कि इस पर पॉजिटिव बात की थी, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, सितारा को मैंने अप्रिशिएट किया था उनके अच्छे काम पर। तो अब जो है लोग नेगेटिव चीज़ें पकड़ कर बैठे हुए हैं, लोग नेगेटिविटी पकड़ कर बैठे हुए हैं, और जो है वो धो रहे हैं, रगड़ा लगा रहे हैं, कभी सितारा को पकड़ लेते हैं, कभी मरियम को पकड़ लेते हैं, कभी जो कोई, मतलब वो कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, तो हर बंदा जो है वो उठा कर जो है वो अपने मुंह की बातें निकाल कर बाहर फेंक रहा है। नहीं फर्क पड़ता कि, मतलब वो नहीं सोच रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, बस सिर्फ ये है कि हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, तो कुछ ना कुछ निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। कहते हैं कि सितारा लाहौर में शॉपिंग करने नहीं गई थी, बल्कि जो है वो स्पेशली मरियम से मिलने के लिए गई थी। खैर, मैंने जो है कल वाली अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ आइडियाज़ हैं कि वो वहाँ पर क्या करने गई होगी, लेकिन मैं जो है उन पर फिलहाल बात नहीं करूंगा। इसे जो है वो फिलहाल सितारा के लिए छोड़ देते हैं कि सितारा खुद इन चीज़ों पर जो है वो बात करे। यार ना करो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो लेकिन खैर, अब लोग जो है वो ये सारे खिलारे डाल रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है, तो मैं ज़रा आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ कि एक्चुअली सितारा वहाँ पर क्यों गई होगी। देखिए, बात पता क्या है, सितारा अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रही है, ठीक है, और उसने अभी तक ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया कि वो क्या बिजनेस लॉन्च करना चाह रही है। सितारा जो बिजनेस लॉन्च कर सकती है, उनमें जो है वो, मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या करेगी, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, पॉसिबिलिटीज़ आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली सितारा क्या कर सकती है। सितारा जो है वो कोई क्लॉथिंग कपड़ों का कोई ब्रांड जो है लॉन्च कर सकती है, या हो सकता है कि वो कपड़े वैसे ही वहाँ से खरीद कर ले आए, फैसलाबाद से मंगवा ले, या फिर जो फैसलाबाद में सस्ते मिल जाते हैं, फैसलाबाद से मंगवा ले, या फिर लाहौर से मंगवा ले, और जब अपने घर में एक छोटा सा स्टोर बनाकर ऑनलाइन उनको सेल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, या तो वो ये कर ले, ये कर सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर जो है वो कोई किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी कपड़े वाली फैक्ट्री से कपड़ा बनवाए और उसको जो है अपना ब्रांड बना ले, सितारा यासीन ब्रांड बना ले, ठीक है, अपना ब्रांड बन सकता है, उसको जो है वो अपने ब्रांड को वो जो है वो लॉन्च कर सकती है, जैसे वो कहती है अनाउंस करना, तो अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकती है, और जो है फिर उस ब्रांड में वो कपड़े भी सेल कर सकती है, उस ब्रांड में वो फिर वो मेकअप का सामान भी जो वो सेल कर सकती है उसी ब्रांड से फिर वो जो परफ्यूम भी लॉन्च कर सकती है, अपना परफ्यूम भी वो बनवा ले, वो सेल कर सकती है उसी ब्रांड से, उसी ब्रांड नेम से। फिर जो है वो जूते वगैरह भी जो है वो जो है वो कर सकती है, सेल कर सकती है उसी ब्रांड नेम से। फिर जो है वो बैग, शोल्डर बैग भी वो बनवा सकती है, फिर वो भी जो है वो सेल कर सकती है, उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं, ठीक है। और मुझे जो कभी चीज़ें मतलब अमकान है ना, कभी जो मेरा जहन जिस साइड पे जाता है उसी साइड पे जाता है कि शायद जो वो कोई इसी तरह के मामला कर रही है, क्योंकि जब अगर वो कपड़ों के लिए जाती है तो फैसलाबाद जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में ये मशहूर है कि पाकिस्तान फैसलाबाद में कपड़े की बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर जो बनता है, तो जो फैसलाबाद से कपड़ा सस्ता मिल जाता है, बल्क में अगर आपने उठाना है आप फैसलाबाद जाएं, ठीक है। लेकिन अगर लाहौर गई है तो मुझे लगता है कि शायद जो है वो कोई ब्रांड वगैरह इस तरह का जो है वो करने का कोशिश कर रही हैं, शायद इस तरह का कोई मैटर कर रही हैं शायद, ठीक है। तो बहरहाल ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये चीज़ें मुमकिन हैं, वो अगर चाहें तो वो ये कर सकती हैं, ठीक है। और इसको जो है वो एक ही दफ़ा ज़रा करना तो है, स्टोर तो बनाना ही है, ठीक, तो एक ही दफ़ा जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करें, ठीक है। और उसे 2 फायदे होंगे, एक तो जो है वो आपकी सेल होगी, आपका ब्रांड जो है वो आपके आइटम बिकेंगे, और दूसरा उसका मेन फायदा ये होगा कि आपका नाम और आपका जो है वो काम दोनों एक साथ अच्छा चलेंगे, दोनों की प्रमोशन होगी। ब्रांड आपके यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करेगा और आपका यूट्यूब चैनल आपके ब्रांड की प्रमोशन करेगा, ठीक है। तो इससे जो है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इससे रिलेटेड आप एक वेबसाइट भी बनवा सकती हैं, ठीक है, किसी से भी बनवा लें, बड़े जो है फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं, आप जो है एक वेबसाइट भी बना सकती हैं, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट स्पेशली इस मकसद के लिए बनाएं, सितारा यासीन स्टोर के नाम से, ठीक है। तो इस तरह करके आप फिर आप जो है वो अपने ब्रांड को जो इसकी पब्लिसिटी भी करवा सकती हैं, सोशल मीडिया पर जो है वो बड़े ऐड चलते हैं, बहुत कुछ होता है, तो आप इस तरह करके अपने ब्रांड को लॉन्च भी कर सकती हैं, उस पर जो है वो पैसा लगा के उसे इन्वेस्ट भी कर सकती हैं, उसे चला भी सकती हैं, दोनों, ये बड़ा जो है एक ज़बरदस्त किस्म का आपका सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे लगता है कि सितारा इन मामलात में जो है वो कोशिश कर रही है, दैट्स वाई वो स्पेशली लाहौर गई, ये सारा कुछ कर रही है, ठीक है। बाकी जो है वो मरियम के साथ मिलना, इस बात पर भी आ जाते हैं, मरियम के साथ लाहौर में मुलाकात करना, देखिए मरियम का घर लाहौर में है, ठीक है, ये बात सबको पता है।
तो अब जब वो लाहौर गई ही है, देखिए मैं इस बात का कायल हूँ कि आप किसी के भी पास जाते हैं ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली उसके पास जाते हैं। मैं जाता ही नहीं हूँ कभी भी, मतलब किसी ताल्लुक हो रिश्तेदार के पास कभी भी स्पेशली मैं जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरा ये होता है कि यार अब उस एरिया में कोई काम आ गया है, जाना है, तो उस पर जो है वो आप दोनों काम कर लो, वो काम भी कर लो, तो उसके साथ आपका दोस्त है, आपका अजीज है, कोई रिश्तेदार है, आपकी जो है उसके साथ मुलाकात भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। उससे जो है वो अगले बंदे को भी होता है कि यार ये स्पेशली मेरे पास नहीं आई, अब काम के सिलसिले से आया था, मतलब वो हर किसी की सोच होती है ना। तो ये काम के सिलसिले में आया था, चले इसने जो है वो अपने काम के साथ साथ मुझे भी याद रखा, ठीक है, ये मेरे पास भी आया, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि वो लाहौर गई थी अपने काम के सिलसिले में, ठीक है। वो काम जो है वो उसने जो है वो पहले मरियम से मुलाकात कर ली, ठीक है, फिर उसके बाद वो अपना सारा काम कर करा के फिर वो वापस आ गई, ठीक है। मरियम के साथ मुलाकात स्पेशल नहीं थी। मरियम के साथ जो मुलाकात थी वो इस जो है वो इस टूर में, इस ट्रिप में, चूंकि वो वहाँ पर थी तो उसके साथ मुलाकात हो गई। तो वहाँ पर जो हो सकता है अगर उस वक्त वो नौशीन होती वहाँ पर, तो नौशीन के साथ भी मुलाकात हो जाती। माजी में ये हुआ है, ठीक है। मुल्तान आए, मुल्तान जाते हुए जो है रास्ते में नौशीन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, ठीक है। तो ये जो है वो नॉर्मल है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिसको जो हवा बनाकर लेकर फिर रहे हैं कि वो मरियम के पास जो स्पेशली मुलाकात करने गई। कहते पता क्या है, कहते हैं मरियम ने सितारा को ब्लैकमेल किया है, इसलिए सितारा लाहौर गई और जाते ही मरियम को जो है वो मनाया। और जो है वो मरियम ने क्या कहते हैं, मरियम ने वीडियो बना के रखी हुई थी, मतलब मरियम ने कोई वीडियो बना के रखी हुई थी, और जिसमें जो है मरियम ने बताया कि उसने वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स, पता नहीं कौन कौन सी हैं वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो है वो निकाल कर बना कर रखी हुई है। मरियम ने वो वीडियो बना कर रखी हुई है, और उसी वीडियो की बेस पर जो सितारा ब्लैकमेल हुई है। दैट्स वाई जो सितारा स्पेशली मरियम के पास गई है, मरियम से मुलाकात की है, मरियम को मनाया है, और मरियम से वो वाली वीडियो जो उसने बनाई थी वो वाली वीडियो डिलीट करवाई है। इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। देखिए मुझे नहीं लगता, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मुझे नहीं लगता कि जो है वो मरियम ने कोई इस तरह की वीडियो बनाई होगी, एक चीज़। दूसरा जो है मरियम समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है वो समझदार है, ठीक है। गिले शिकवे इश्यूज़ जो वो ताल्लुकात में होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मरियम अपने रिलेशंस को लेकर, मतलब इस तरह के ताल्लुकात को लेकर इतना एक्सट्रीम पर नहीं जाती कि वो जो है कि वीडियो बनाकर रख ले या वीडियो बनाकर वो अपलोड करते वगैरह। हाँ ठीक है, वो गुस्से का इजहार करती रही है, वो कर सकती है, उसका हक भी है, राइट है उसका, ठीक है। लेकिन वो इतना एक्सट्रीम पर नहीं है कि जो वो एकदम से जो है एक्सपोजिंग ही करना स्टार्ट कर रही है सारे मामला। तो वो समझदार है जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। दूसरा जब वो मरियम अगर उसको वीडियो बना के रखी भी होगी, चलें इन केस अगर आपकी बात को आधे मिनट के लिए सच मान ले, अगर उसने कोई वीडियो बना के रखी भी होगी तो वो क्या, मतलब क्या एक्सपोज करेगी, क्या है सितारा फैमिली में ऐसा जिसे मरियम एक्सपोज करेगी, या जिसे मैं एक्सपोज करूंगा, या जिसे नौशीन या फिर सोन कोई भी एक्सपोज करेगा, क्या है? नथिंग यार, कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सी फैमिली है, नॉर्मल फैमिली बिलोंगिंग है, उसका जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन होगी इस बेचारी को, क्या उस इसको जो है एक्सपोज करना है या क्या डिटेल्स देनी है, ठीक है। तो जो है ये बातों के हवे बनाना, बातों के जो है वो छर्रे बनाना, और बना बना कर जो है वो हवा में उड़ाना, इन सारी चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा, ना इन सारी चीज़ों का कोई फायदा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी इमेजिनेशन को अपने पास रखें। असल में जो है वो हुआ क्या, ये पता क्या कर रहे थे, ये जो इन्होंने सितारा की वॉइसेस लीक की ना जिन लोगों ने, ठीक है, तो वो लोग एक्चुअली उनका जो मकसद था वो ये था कि सितारा, मरियम, नौशीन को आपस में लड़वाना, ठीक है। उसमें जो है वो शायद उनको ये लग रहा था, मतलब उनको ये लग रहा था कि शायद वो इसमें कामयाब हो रहे हैं, मरियम की जो है वो नाराज़गी से, सितारा के साथ नाराज़गी से उनको ये लग रहा था कि वो इसमें कामयाब हो रहे हैं। अब सितारा की मरियम के साथ मुलाकात से उन लोगों के जो प्लान से वो नाकाम हो गए हैं, ठीक है। सितारा की मरियम के साथ मुलाकात से उन लोगों की जो है वो सबकी हुई है, उन लोगों के जो प्लान्स थे वो दरहम भरम हो गए हैं। दैट्स वाई वो इस तरह की फेस सेविंग ले रहे हैं। दैट्स वाई वो इस तरह की जो है वो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि हम गलत साबित ना हो, ताकि हमें जो है वो शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि जो हम जो पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे वो तो एकदम से फ्लॉप हो गया है, हम तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, ये तो मुलाकात करके फिर से एक हो गई हैं, इन्हें तो फिर से जो एक दूसरे के ये गले लग गई हैं, एक दूसरे को वेलकम किया, एक दूसरे को जो है इन्होंने खाना शाना खाया, हंस कर जो गपे शपें की, वो सारे मामला किए। तो हमारी जो साजिश थी, जो हमारा प्लान था वो नाकाम हो गया है। ये जस्ट फेस सेविंग लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी मरियम ने ब्लैकमेल किया है। सितारा ने कुछ दिन पहले जो पैसे निकलवाए थे ना, वो मरियम को दिले के नहीं निकलवाए थे, क्योंकि मरियम ने जो है वो अपने कुछ किस वीडियो में ये कहा भी था कि जब वो सितारा से उसने कोई पैसे लेने वगैरह, ठीक है, उनको कोई मैटर हो गए, तो भाई मरियम को पैसे देने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते थे। वो निकलवाना, पहले एटीएम से निकलवाए, फिर जाकर किसी और जगह से उसको भिजवाए, तो भाई इतने सारे खेचल करने की क्या जरूरत है, इतने सारे पंगे करने की क्या जरूरत है? भैया अगर मरियम को पैसे देने हैं उसको भिजवाए, या फिर जो बाई हैंड जाकर दे के ना, इन सारी चीज़ों को क्या जरूरत है? भाई वो डायरेक्ट मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो भाई उसने अगर मरियम को पैसे देने थे तो वो क्या वो पागल है, वो बेवकूफ़ है कि वो पहले गई एटीएम से उसने पैसे निकलवाए, अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को दिखाए कि देखिए ये वाले पैसे मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, ये मैंने बच्चों की फीस देनी है, और हकीकत में वो वाले पैसे जो मरियम को दें। तो इतना सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत है भाई? सिंपल सा काम है ना, पैसे अपने अपने मोबाइल से जब आपने 4 बटन दबाए हैं, पैसे जब ट्रांसफर हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील, ये तो बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। और इसको जब इसका डंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, वो क्यों करेगी, ठीक है।
तो देखें ये बातों के ये जो तवे बनाते हैं ना, हव्वे बनाते हैं, बना बनाकर जो है उसके गुलछड़े होते हैं ना, गुलछड़े उड़ाते हैं। तो ये सारे इन सारी बातों पर, इस तरह के लोगों की बातों पर कान मत धरा करें, ठीक है। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा करें, ठीक ठीक जो है वो सही सही सोचा करें। लोगों की इन फजूलियात पर, इन बकवासियात पर जो है वो आप बिल्कुल भी सीरियस मत लिया करें। मरियम के साथ जो मुलाकात थी वो एक जो है वो वह यूँ कहें कि वो प्लान मुलाकात नहीं थी। बस वो ये था कि लाहौर जाना है, चलो मरियम से मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो कुछ स्पेशल नहीं था कि हम जो स्पेशल मरियम के साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे, ठीक है। मरियम से मुलाकात होगी, फिर जो हम लाहौर से शॉपिंग भी करें। मतलब वो प्राइमरी टास्क मरियम से मुलाकात नहीं था। प्राइमरी टास्क लाहौर में शॉपिंग वगैरह करना या फिर जो भी उनका काम था वो था, ठीक है। मरियम से मुलाकात सेकेंडरी थी। अब समझ आ गई, ठीक है। मतलब अगर वो शॉपिंग के घर से जो है वो गई है ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल मरियम से मुलाकात करने के लिए फिर उन्होंने जो है वो अपना सारे प्लान्स तब्दील कर लिए कि जो जो काम हमारा किसी और शहर से हो सकता है उसे हम लाहौर से करते हैं क्योंकि मरियम वहाँ पर है, मरियम से मुलाकात भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, मरियम जो है वो इंपॉर्टेंट है, मरियम जो है वो इनके ताल्लुकात ज़ाहिर अच्छे हैं। तो हाँ, उनके साथ मुलाकात हुई, अच्छा हुआ, मुझे इस बात से खुशी है। और बाकी जिनको खुशी नहीं है उनका भी मैंने आपको बता दिया कि क्या वजूहात हैं उनको खुश ना होने की, ठीक है। आई होप कि जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें आप लोगों को समझा दी। बाकी अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच पाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।